हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हाउ टू मैनेज सेल्फ स्टडी विथ कोचिंग, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो लगभग 4 to 5 आवर्स आपकी क्लासेस होती है। उन क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी का टाइम भी देना जरूरी है और उसको बैलेंस करना जरूरी है। अगर आप इन दोनों को बैलेंस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपनी सेल्फ स्टडी को मैनेज करें सो दैट कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं MSc कर रहे हैं, साथ साथ में नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैक शेड्यूल एज पर द क्लासेस। जो भी आपकी क्लासेस हो रही है उसके हिसाब से आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि कितने टाइम आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, प्लस आप सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। इन दोनों का आपको शेड्यूल बनाना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि दिन में 4 क्लासेस हो रही है, 4 क्लासेस को वापस आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, प्लस उस पर बेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके पास टाइम को बैलेंस करना पड़ेगा, प्लस आपको खुद के भी कुछ काम करने होते हैं। तो ये सब अगर आप शेड्यूल बनाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आप अपने टाइम को कहीं ना कहीं बैलेंस करेंगे। कहीं ना कहीं आप लिख के रखेंगे, हाँ मेरा ये टाइम यहां जा रहा है, ये टाइम यहां जा रहा है, सो दैट कि आप जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बच रहा है उसको भी आप इसमें लगा सके। वो वाली बात है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए और आप कहीं खर्च करना चाहते हैं तो आपके पास पता होना चाहिए कि मैं कितना पैसा कहां खर्च कर रहा हूं। सिमिलरली आपके पास टाइम दे रखा है, उस टाइम को कहां कितना लगाना है ये आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए शेड्यूल बनाना जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे, गो थ्रू द लेक्चर्स आफ्टर द एवरी सेशन। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने लाइव क्लास अटेंड कर ली है बट अगर आप वापस उसको रिकॉर्डेड नहीं देख रहे हैं, उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो फिर वो पढ़ी हुई क्लास किसी काम की नहीं होती। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के अंदर नजर आती है। आप हर दिन नया पढ़ने की कोशिश करते हो, पर जब उसको रिकॉर्डेड देखना होता है, जब उसको नोट्स बनाने होते हैं, तो आपको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यार, अभी तो पढ़ा वापस क्या करूंगा। वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको आगे बहुत काम करने वाला। आप नया नया पढ़ते जाओगे, पुराना भूलते जाओगे। पुराने को रिकॉर्डेड देख के अगर आपने नोट्स बना लिए तो कहीं ना कहीं आपको वापस उसको खोलने की जरूरत नहीं, आप उस नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। पर जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं तो जो भी लेक्चर है उसका आप टाइम और टॉपिक जरूर लिख लेगा। इस डेट को एक क्लास हुई थी और ये टॉपिक था। कभी बाई चांस आपको कोई भी डाउट है तो आप वापस उसको देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको करना चाहिए। नेक्स्ट, मेक ए सेल्फ नोट्स कवरिंग की पॉइंट्स, है ना। पूरा का पूरा नोट्स उतारने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा लगेगा कि यार सर ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, पर कहीं ना कहीं आपको की पॉइंट्स को लिखना चाहिए। की पॉइंट्स लिखने से पूरा का पूरा टॉपिक आपके दिमाग में आ जाता है। वो वाली बात है कि अगर आप कहीं मूवी देख रहे हो और अगर आपने मूवी का एक सीन देख लिया तो उस सीन से पूरी मूवी की स्टोरी आपके दिमाग में आ जाती है कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था। सिमिलरली आपको की पॉइंट्स लिखने, अगर आप की पॉइंट्स यहां पे पढ़ेंगे या आपको वापस रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। प्लस जो भी क्लास के अंदर क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो क्वेश्चंस को मत नोट करिए जिनको बिल्कुल आपने सही किया है, वो क्वेश्चंस को नोट करिए जहां पर आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करिए, सो दैट कि आप उसको रिपीट ना करें। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द सेल्फ स्टडी इंक्लूड रिवीजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना चाहिए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव हो। फोकस ऑन वीक एरियाज, जहां आपको लगता है कि सर यार ये टॉपिक में मेरे को दिक्कत आ रही है, अभी आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है, आपको कहीं ना कहीं उस पर फोकस करना चाहिए। टेस्ट आपको लगाते रहना चाहिए। जितने भी क्लासेस हम भी मैथ्स कैरेप पे देते हैं, हर क्लास के बाद हम डीपीपी देते हैं जिसको हम टेस्ट फॉर्मेट में दे रहे हैं। स्टूडेंट्स वहां पे क्लास लेने के बाद उसको प्रैक्टिस कर सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एवरी फ्राइडे सैटरडे जो भी वीक में पढ़ाया जाएगा उसको रिवाइज भी हम लोग करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स के डाउट भी हम ले रहे हैं, सो दैट कि आपका भी एक रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो जाता है। तो ये भी हमारी एक कोशिश है। प्लस जो भी स्टूडेंट्स यहां पे नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने का भी एक पूरा डेडिकेटेड हमने क्लासेस लेना शुरू करा है, जो कि मॉर्निंग में कॉम्बैट सीरीज है, जहां पर जितने भी क्लासेस हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को मैथ्स कैरेप पे, उनके सभी क्वेश्चंस हम क्लास के अंदर प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनल रिसोर्सेज में आपको स्टडी ग्रुप्स बनाना चाहिए। जो भी फ्रेंड्स हैं जो नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप ग्रुप बनाइए और ग्रुप में आप प्रोडक्टिव डिस्कशन करिए, है ना, क्योंकि फालतू बातें नहीं होनी चाहिए जो कि आपका कहीं ना कहीं समय खराब करती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वाइज जो टेक्स्ट बुक्स है वो भी आप रेफर कर सकते हैं, पर उसके लिए इनफ टाइम होना चाहिए। अगर आप थोड़ा लंबा समय लेके चल रहे हैं तो यहां पे आप बुक्स को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन बोथ, मतलब सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहिए। जब भी मैं स्टूडेंट्स की क्लास लेता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, आप अपने डाउट्स को लिखिए
और लिख के जब आप क्लास को रिकॉर्डेड देखेंगे अपने आप आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो आपने स्टडी ग्रुप बना रखा है वहां भी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। देखो एक तो क्या होता है, क्लास के अंदर सब कुछ आपने पढ़ा दिया और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भैया फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं हो रही, आपका दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा। आपने जो भी पढ़ा है बस उसी को याद कर रखा है, आपने अपने दिमाग को यूज नहीं किया है। कहने के आपको अपने दिमाग को यूज करना है ना। जो भी आप कंसेप्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं उस कंसेप्ट को पढ़ के कहीं ना कहीं आपको नए क्वेश्चंस लगाने हैं। टॉपिक्स में जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं उसमें काउंटर एग्जांपल लेके उन डाउट्स को वापस खत्म करिए, या आप ग्रुप स्टडी में भी अपने पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। वैसे अगर आप सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या वाकई में ये चैलेंजेस आता है कि सर हाँ क्लास तो बहुत सारी अटेंड करते हैं पर सर सेल्फ स्टडी का मौका नहीं मिलता, और ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस होते हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट एमएससी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक तो क्लासेस अटेंड करना, सेल्फ स्टडी करना, प्लस अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं पढ़ना, ये तीनों चैलेंजेस होते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पे भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे कि जो भी आप एमएससी के अंदर पढ़ रहे हैं वो वही कोर्स है जो कहीं ना कहीं सीएसआईआर नेट के सिलेबस में, बस वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव लिखना होगा। और अगर बाई चांस आप एमएससी के साथ ये सब चीजें कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी डेडिकेट करिए, क्योंकि 2 से 3 घंटा अगर आप जो आप मास्टर्स कर रहे हैं उसका पढ़ेंगे, प्लस जो भी क्लासेस आपकी लाइव हो रही है कोचिंग के लिए, प्लस सेल्फ स्टडी के लिए भी अगर आप 2 से 3 घंटे निकालते हैं तो कहीं ना कहीं आप 8 से 9 घंटे अगर कंसिस्टेंटली डेडिकेट करते हैं तो आप आराम से अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं, प्लस अपने एमएससी में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 4 घंटे भी दे रहे हैं तो 4 घंटे भी कंसिस्टेंटली देने की कोशिश करिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपके जो नॉलेज है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, इसको इंप्रूव करने में हेल्प करती है। और लास्ट में मैंने आपको बोला है रिवाइज एंड रिकॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना भी पढ़ लीजिए पर जब तक आप रिवाइज और रिकॉल नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो टीचर्स डे पे हमने ऑफर को कंटिन्यू किया है, और आप हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो 5999 में आप ले सकते हैं दिसंबर 2024 के लिए, एंड जून 2025 के लिए लेना चाह रहे हैं तो 9999। अगर आप आईआईटी जेईई 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 3999, 2026 के लिए लेना चाह रहे हैं तो 7999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमने कोर्सेज अवेलेबल करा दिए मैथ्स केयर पे, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स भी मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है, इनको भी आप बाय कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारी क्लासेस की बहुत सारी जो फ्री क्लासेस होती है इसके शेड्यूल आपको वहां पे मिलते रहते हैं। ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। अगर आपको मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेने में दिक्कत आ रही है तो उसका एक वीडियो हमने यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेट एग्जाम का पैटर्न, इसके क्या स्कोप्स हैं, गेट एग्जाम, बहुत सारे अलग अलग जो एग्जाम होते हैं उसमें हम काफी सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।